तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि क्या ममता बनर्जी वापसी कर पाएंगी। तो आज के हमारे इस वीडियो में मुख्य रूप से 3 सवाल है। पहला ये कि क्या ममता बनर्जी वापसी कर पाएंगी, दूसरा क्या टीएमसी वापसी कर पाएगी, और तीसरा सवाल कि बंगाल में विपक्ष अब कौन और कैसा होगा। तो देखो, मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन का जो जवाब है कि क्या ममता बनर्जी राजनीति में वापसी कर पाएंगी, तो मुझे लगता है कि आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी को आप किस रूप में वापसी करते हुए देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जो 2011 से लेकर 21 तक थी, शायद वैसा वापसी तो संभव नहीं है, लेकिन वो एक नेता के तौर पर वापसी जरूर करते हुए दिखाई देगी। मीन्स बहुत क्लियर है कि ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल में शायद ही कभी मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी करेंगी। इसकी ज्यादा संभावना है कि आप शायद वो मुख्यमंत्री कभी बंगाल का ना बन पाए, लेकिन एक राजनेता के तौर पर हो सकता है उनकी वापसी संभव है, और जो कि होगा भी, एक विधायक या सांसद के तौर पर वापसी फिर से राजनीति में करेंगी। बिकॉज वो चुनाव हार चुकी है, अपने उनकी पार्टी भी हार चुका है, और साथ ही वो खुद का अपना चुनाव भी भवानीपुर से हार गई है। लेकिन ममता बनर्जी एक ऐसी राजनेता रही है जिन्होंने कई सारे चुनाव लड़ा है, और कई चुनाव जीती भी है और कुछ चुनाव हारी भी है। अगर आप अतीत में जाएंगे तो ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक कैरियर का शुरुआत जो था वो कांग्रेस पार्टी से किया था 1970 में, और वो 1984 में भारत के सबसे युवा सांसद भी बनी थी। तब उन्होंने सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हराया था जादवपुर से। लेकिन बाद में जब 1989 में कांग्रेस विरोधी लहर पूरे भारत में चल रहा था, तो ममता बनर्जी ने अपना चुनाव हार गया था। इसके अलावा लास्ट चुनाव में भी जब वो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, तब भी वो हार गई थी, लेकिन फिर उन्होंने भवानीपुर से चुनाव बाई इलेक्शन में जीत लिया था। तो चुनाव में हार या जीत किसी राजनेता के कैरियर पर ये कहना कि वो वापसी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा बहुत मुश्किल है। बहुत सारे राजनेता भी चुनाव हारे हैं, ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं हारे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए थे, कई ऐसे दिग्गज, राहुल गांधी भी आपने देखा होगा अमेठी से चुनाव हार गए थे, स्मृति ईरानी के खिलाफ हार गए थे। लेकिन बाद में राहुल गांधी ने वायनाड से, हालांकि वायनाड से वो जीत गए थे, लेकिन अमेठी से हार गए थे। फिर भी उनके बाद के जब चुनाव हुए 2024 में, तब वो चुनाव वहां से राहुल गांधी ने नहीं लड़ा था, लेकिन वहां स्मृति ईरानी चुनाव हार गई थी। तो राजनेता के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आप चुनाव जीतेंगे भी हारेंगे भी, लेकिन ये कहना कि उनका कैरियर खत्म हो गया, शायद मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ है। वापसी वो डेफिनेटली करेंगी, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर अब उनकी वापसी पश्चिम बंगाल में शायद अब कभी संभव नहीं होगा। यानी ममता बनर्जी अब दोबारा चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल के शायद नहीं बन पाएंगी, क्योंकि वापसी बहुत मुश्किल है। उनका इस वक्त एज जो है वो 71 ईयर है, और बीजेपी जो बंगाल में सत्ता में आई है, और बंगाल के इतिहास को आप देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो भी राजनीतिक पार्टी एक बार सत्ता में आती है वो लंबे समय तक रहती है। कांग्रेस 25 सालों तक सत्ता में थी, सीपीएम 34 साल तक थी, टीएमसी जल्दी चली गई लेकिन फिर भी 15 साल तक थी, और अब इसमें कोई शंका नहीं है कि बीजेपी भी अगले 10 या 15 साल तक सत्ता में रहेगी। तो 10-15 साल तक अगर वो सत्ता में रहती है बीजेपी, तो फिर टीएमसी के ममता बनर्जी जो अभी 71-72 साल की है, वो उस समय तकरीबन 10 या 15 साल बाद 85 या 87 साल की उम्र की हो जाएंगी। तो संभव नहीं हुआ कि इतने एज में आकर किसी का चीफ मिनिस्टर बनना। और सबसे बड़ा सवाल जो दूसरा है कि क्या टीएमसी वापसी कर सकती है, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी और टीएमसी एक ही है, अलग नहीं है। टीएमसी एक पार्टी जरूर है, लेकिन उनका पहचान टीएमसी पार्टी का वो ममता बनर्जी के तौर पर ही है। और ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक कैरियर का शुरुआत जो था जरूर कांग्रेस से की थी, लेकिन वो वामपंथी विचारधारा के खिलाफ उन्होंने अपनी राजनीति तैयार किया था। यानी आप जितने भी क्षेत्रीय पार्टी के देखेंगे जो अलग अलग राज्य में है, उनका अपना एक जनाधार रहता है। जैसे आप बिहार में जाएंगे तो वहां पाएंगे कि जो लालू यादव की पार्टी है आरजेडी, उनका अपना एक जनाधार है एमवाई, मुस्लिम प्लस यादव। ठीक इसी तरह अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहां भी पाएंगे कि वहां का भी राजनीति एमवाई पर ही डिपेंड है, मुस्लिम और यादव समाजवादी का है। मायावती का दलित प्लस मुस्लिम प्लस ब्राह्मण भी है। और बीजेपी की बात करेंगे तो वो एक हिंदुत्व की पार्टी है और हिंदुओं की पॉलिटिक्स करती है। कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे तो पिछड़ों की राजनीति, मुस्लिम प्लस आदिवासी दलितों को लेकर चलती है। लेकिन ममता बनर्जी के साथ में प्रॉब्लम यह है कि उनकी जो पार्टी है टीएमसी, उसका बंगाल में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही सपोर्ट रह गया था।
उसके साथ जो दूसरा एक कम्युनिटी जुड़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मुसलमान के दम पर आप सत्ता नहीं हासिल कर सकते। आपका खुद का भी एक किसी दूसरे समुदाय के यानी हिंदुत्व समुदाय में से किसी जाति या जाति का जनाधार होना चाहिए, जो ममता बनर्जी नहीं बना पाई पूरे 15 साल में। उन्होंने पूरी कोशिश की बंगाली अस्मिता को हवा देने की, महिलाओं को टारगेट करने की, लेकिन शायद वो जिस कम्युनिटी को उन्होंने टारगेट किया वो पूरी तरह से उनका एक जनाधार नहीं बन पाई। और यही वजह था कि ममता बनर्जी का इस बार हार भी हुआ, और शायद टीएमसी अब वापसी इसलिए भी नहीं कर पाएगी क्योंकि एक तो इनका जो विचारधारा है राजनीति का वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि किस विचारधारा पर ये राजनीति करती है। ये वामपंथी के विरोध पर ही अपनी राजनीति का एक पूरा कह सकते हैं कि जनाधार उन्होंने तैयार किया था, और वामपंथी बहुत पहले ही समाप्त हो चुके हैं और अब बीजेपी आ गई है, तो यहाँ से बहुत कुछ बदल जाता है। और इससे बड़ा सवाल ये है कि बंगाल में, जैसे मैंने तीसरा सवाल पूछा था कि क्या बंगाल में विपक्ष कौन होगा और कैसा होगा, तो मुझे लगता है कि बंगाल में आने वाला समय में आप देखेंगे, हालांकि इस पर मैं एक विस्तार से भी वीडियो बनाऊंगा विपक्ष का लेकर। पश्चिम बंगाल में विपक्ष की राजनीति बहुत मुश्किल है। यहाँ पर विपक्ष में रहना होगा तो आपको ग्राउंड पर उतर कर लड़ना पड़ेगा सत्ता पक्ष के खिलाफ, पूरी कानून के साथ, क्योंकि जो सत्ता में रहता है उसके पास पावर रहती है और उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, और आपके लिए उसके लिए कैडर चाहिए। जो अब टीएमसी के पास जो कैडर ममता बनर्जी ने तैयार किया था वो सिर्फ सरकार में उन्होंने बैठकर तैयार किया था। अब चूंकि वो सरकार में नहीं है तो ऐसे में वो कैडर भी उनके साथ नहीं होगा, और आपने देखा भी होगा बहुत सारे सांसद या विधायक अब अलग गुट बना रहे हैं। तो ऐसे में टीएमसी का वापसी बहुत मुश्किल है बंगाल में। अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि विपक्ष में कोई और ही पार्टी आपको दिखाई देगी, लेकिन जो भी पार्टी आएगी विपक्ष में अब उतना स्ट्रांग विपक्ष बंगाल में नहीं रहेगा। अगर बीजेपी दिल्ली के सत्ता में जब तक बैठी रहेगी बंगाल में विपक्ष कमजोर ही आपको मिलेगा। कारण क्या है कि बंगाल में जैसे राज्य में अगर आपको विपक्ष की राजनीति करना है तो आपको कैडर तो चाहिए ग्राउंड पर, यानी कार्यकर्ता लड़ने के लिए, इसके अलावा प्रोटेक्शन भी चाहिए, और वो प्रोटेक्शन शायद उस लेवल पर नहीं मिल पाएगा विपक्ष को जो बीजेपी के साथ रहा है। बीजेपी विपक्ष में थी तो उसके साथ केंद्र में बीजेपी का सरकार था, तो उनको एक तरह से केंद्रीय बलों का अच्छा खासा सुरक्षा मिलता था। लेकिन अब जो विपक्ष में आएगा उसको ना तो केंद्रीय बलों को उतना ज्यादा सुरक्षा मिलेगा और ना ही राज्य की पुलिस के मिलेंगे। तो ऐसे स्थिति में सुरक्षा भी एक खतरा आपके लिए बन जाता है, क्योंकि आप उस लेवल पर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता, और लोग राजनीति में लंबे लड़ाई लड़ने के लिए तभी तैयार हो पाते हैं जब उनके साथ पीछे में सपोर्ट बेस खड़ा हो। और ममता बनर्जी जो 2011 में थी, जो उनमें एक जोश था, एक अट्रैक्शन था, उस तरह का चीजें आप उनमें शायद उतना दिखाई नहीं दे। और दूसरी बात है कि जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो अब एक नई पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है, यानी बीजेपी की तरफ, और ममता बनर्जी की सत्ता को बंगाल के लोगों ने देख लिया है, तो अब शायद उतना अट्रैक्शन टीएमसी के लिए नहीं रहेगा। ऐसे में ज़्यादा संभावना है, और जो बंगाल का ट्रेंड रहा है कि हमेशा से कोई ना कोई नई पार्टी ही सत्ता में आती रही है। अगर आप देखेंगे कांग्रेस जब सत्ता में थी वो चली गई तो सीपीएम आई, सीपीएम गई तो टीएमसी आई, टीएमसी अभी चली गई तो बीजेपी आ गई। तो हो सकता है कोई और आपको विपक्ष में दिखाई पड़े, लेकिन इतना तय है कि विपक्ष में जो भी आएगा वो अब उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। और बीजेपी के लिए 2029 का लोकसभा चुनाव आप पूरे पश्चिम बंगाल में देखेंगे कि एक कहते हैं ना कि खुला मैदान, जहां पर गोल मारने के लिए आपको सब कुछ खुला हुआ है, ना तो गोलकीपर मिलेगा और ना ही आपके पास कोई डिफेंडर मिलेगा, आप आसानी से गोल मार सकते हैं। तो एक बटा हुआ विपक्ष मिलेगा, बहुत फ्लैट विपक्ष मिलेगा, आपको ग्राउंड पर उतना एक्टिव या उतना लड़ता हुआ विपक्ष नहीं मिलेगा। तो इस समय जो भी बंगाल में विपक्ष में आएगा वो मुझे लगता है कि शायद उतना स्ट्रांग नहीं होगा। लेकिन टीएमसी का विपक्ष में भी टिक पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। धन्यवाद।